सारे पुराणों को माधवाचार्य जी ने लिखवाया, तो क्या वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी वह भी लिखवाई थी उन्होंने? अगर नहीं तो फिर वाल्मीकि द्वारा लिखी ग्रंथ आगे ट्रांसफर कैसे हुआ? वाल्मीकि जी ने स्वयं लिखी थी। वाल्मीकि जी, उनकी प्रक्रिया बड़ा सुंदर आया है कि वो जब क्रौंच पक्षी जो है, क्रौंच पक्षी, मिथुन रथ है क्रौंच क्रौंच पक्षी, और एक बहेलिया आया और उसने नर नर को मार दिया, और वो मादा जो व्याकुल हो रही है, रो रही है, तो वाल्मीकि जी अपने शिष्य भारद्वाज जी के साथ वहां खड़े हैं, और उनके मुंह से एक श्लोक निकल जाता है, मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमा शाश्वती समा। तो वो छंद की मात्रा में निकलता है, तो वो सोचते ये क्या हुआ, ये क्या निकला। उससे पहले क्या है, वेद में हमारे प्रारंभिक संस्कृत वैदिक संस्कृत है, उसका स्वरूप अलग है, ये छंद में संस्कृत आया पूरा। तो वो कहते हैं कि मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन भारद्वाज ये क्या निकला मेरे मुंह से। तो ये तो लगता है कि कुछ छंद में निकला है, 8 छंदों की मात्रा है। तो भारद्वाज जी कहते हैं शिष्य उनके, फिर से सुनाइए। तो बोले हाँ ये तो छंदमय है। तो बड़े चिंतित हैं, वो अपने आश्रम पहुंचते हैं। तो फिर ब्रह्मा जी आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इसी में राम की कथा लिखनी है। फिर नारद आते हैं और फिर वो राम की कथा का सीक्वेंस बताते हैं कि आपको किस सीक्वेंस में लिखना है। तो वो फिर वो स्वयं लिखते हैं। लिखवाने की जो प्रथम प्रथा है वो वेद व्यास जी ने शुरू किया, गणेश जी को बुलाकर महाभारत से। क्योंकि महाभारत को वेद व्यास जी ने कहा ब्रह्मा जी को कि जो महाभारत में नहीं है वो विश्व में कहीं नहीं है, ब्रह्मांड में कहीं। वेद व्यास जी ने गणेश जी से फिर महाभारत की रचना कराई पूरी। तो और माधवाचार्य जी ने जो है पुराणों आदि को, उनके छोटे भाई थे सायणाचार्य, उनके नेतृत्व में, जैसे हम लोग अब बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसी तरह उन्होंने वैदिक पुराण अनुसंधान केंद्र स्थापित किया। हरिहर और बुक्का के साम्राज्य में माधवाचार्य चले गए श्रृंगेरी के शंकराचार्य होने, हरिहर और बुक्का से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करा के उनके छोटे भाई सायणाचार्य, उनका जो वेद का भाष्य है वो मतलब परिपूर्ण माना जाता है। तो जो हम लोग केजीएफ के थ्रू करने जा रहे हैं वही प्रयास कि उन्होंने एक पूरा विश्वविद्यालय बना के पूरे वैदिक वांग्मय को पुनः जो है उसको उबारा। ऐसा ही प्रयास पुष्यमित्र शुंग के शासन में पतंजलि जी ने किया था कि उन्होंने भी पुनः पूरा जो है इसको करवाया। फिर गुप्त वंश में हुआ। तो ये जो है प्रक्रिया हुई, लेकिन वाल्मीकि जी ने स्वयं ही इसकी रचना की। ये पूरी कथा रामायण में आती है।